हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सॉल्व द इक्वेशन। आपके सामने जो इक्वेशन गिवन है ये एक रेडिकल इक्वेशन है और रेडिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और इसमें जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इसके सोल्यूशन में आपने गिवन इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन 2x + 5 इज इक्वल्स टू √7x + 16। ये जो मेरे पास गिवन इक्वेशन है मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। इक्वेशन नंबर 1 का नाम इसीलिए देना है क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन के बाद जो x की वैल्यूज़ आएंगी उसको इसी इक्वेशन में पुट करने से हमें इसकी वेरिफिकेशन का पता चलेगा कि वो x की वैल्यू इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो रेडिकल इक्वेशन में चेकिंग भी मस्ट होती है। आपने जो x की वैल्यूज़ आती है उन्हें वेरीफाई भी करना होता है। तो सबसे पहले x की वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमें यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स, आपने दोनों तरफ जब स्क्वायर लिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी इस तरह से स्क्वायर आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे भी आपको यहाँ पे स्क्वायर देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे एक बाइनोमियल मौजूद है जिसमें 2x + 5 टू टर्म्स हैं और यहाँ पे 7x + 16 मौजूद है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखें, ये जो बाइनोमियल है इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जिसमें a+b होल स्क्वायर की जो एक्सपेंशन है उसको आप लोग अप्लाई करते हैं। a² + 2 × a × b एंड +b²। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको अप्लाई करने से हमें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे टू टर्म्स है तो हम यहाँ पे इसको जब यूज़ करेंगे तो ये 2x² आ जाएगा। उसके बाद पॉजिटिव साइन आएगा, फिर +2 × a × b। ए की जगह पे 2x और स्टूडेंट्स b की जगह पे 5 आ जाएगा। एंड लास्ट में जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म 5 है तो 5 का स्क्वायर हमने कर देना है। और इक्वलिटी में देखें तो ये स्क्वायर रूट इस रेडिकल साइन से कैंसिल हो जाएगा तो आपको 7x + 16 देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक नंबर 2 है और एक नंबर x है। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये x का स्क्वायर, तो 4x² जो है ये 2x का स्क्वायर ओपन करने से आंसर मिलता है। अब यहाँ पे देखें तो ये एडिशन का साइन एज इट इज आ जाएगा। 5 × 2 10 एंड 10 × 2 20। तो यहाँ से आपको 20x देखने को मिलेगा। एंड द लास्ट टर्म इज 5² तो स्टूडेंट्स 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो आपको आंसर 25 देखने को मिलेगा और राइट हैंड साइड पे 7x + 16 एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये 7x और +16 जो है आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे तो यहाँ पे आपको 4x² एज इट इज़ देखने को मिलेगा, +20x भी देखने को मिलेगा और यहाँ से +25 भी एज इट इज़ आ जाएगा। जब आप इस 7x को इधर लेकर आएंगे तो -7x देखने को मिलेगा और जब +16 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो यहाँ से आपको -16 देखने को मिलेगा और इक्वलिटी के राइट साइड पे आपको 0 मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में सिमिलर टर्म्स हैं आपने इनको कंबाइन करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 20x है और ये -7x है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमें +13x मिलेगा। तो ये 4x² एज इट इज़ आ जाएगा, +13x आ जाएगा यहाँ से। और ये देखें ये पड़ा हुआ है +25 और ये -16। +25 जो कि बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू का हम साइन लगाएंगे और जब 25 में से आप 16 निकाल देंगे तो यहाँ से आपको 9 देखने को मिलेगा। और यूं आपने एक रेडिकल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है आपने उसमें इसको रिप्रेजेंट किया। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इस इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। अब जो भी सूटेबल मेथड है आप उसके अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। इसको हम बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, ये इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करने से भी कर सकते हैं। हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और हम इसको बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। तो आपने क्या काम करना है, आपने फैक्टराइजेशन मेथड जो कि इजी मेथड है, आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। जब आप फर्स्ट टर्म को जो कि 4x² है लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 36x² देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपने ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं। वी नीड टू फाइंड टू नंबर्स हुज मल्टीपल इज 36x² एंड हुज सम इज +13x। स्टूडेंट्स आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से +36x के आंसर मिले और जिनको ऐड करने से आपको यहाँ से जो आंसर मिले वो मिडिल टर्म होनी चाहिए। तो हमारे पास दो नंबर्स मौजूद हैं, एक है जी 4x और दूसरा है 9x। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 36x² मिलेगा।
और स्टूडेंट्स जब हम इनको ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने से, दोनों को मर्ज करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 13x मिलेगा। तो बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइंग बाय दीज नंबर्स। तो आपने अब क्या काम करना है, ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। इस मिडिल टर्म को आप लिख सकते हैं +4x और यहाँ से आपको 9x। अब ये मिडिल टर्म हमने ब्रेक कर दी, तो फैक्टराइजेशन जो है ना, फैक्टराइजेशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पॉसिबल तभी है जब आपने उसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करना है और इस तरह की दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स हैं, देयर आर 4 टर्म्स इन दिस इक्वेशन। सो नाउ ग्रुप दीज टर्म्स, आपने इनके 2 ग्रुप बना लेने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स देखें, फर्स्ट 2 टर्म्स आर डिविजिबल बाय 4x। जो पहली 2 टर्म्स हैं ये 4x पे डिवाइड होती हैं, तो आपने यहाँ से 4x को कॉमन निकाला। जब 4x को कॉमन लिया तो यहाँ से आपको x+1 देखने को मिलेगा। एंड द लास्ट 2 टर्म्स देखें, लास्ट 2 टर्म्स 9 पे डिवाइड होती हैं, तो नाउ टेकिंग 9 एज अ कॉमन एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट 2 टर्म्स वी हैव x+1। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में, ये जो अब मैंने इक्वेशन लिखी है, इसके अंदर आपको x+1 जो है, ये वाला फैक्टर जो है वो कॉमन देखने को मिल रहा है। तो आपने यहाँ से x+1 को कॉमन निकाला। जब इसको कॉमन लेंगे तो 4x+9 देखने को मिलेगा और ये इक्वेलिटी के बाद 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे 2 फैक्टर्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो वी सेट ईच फैक्टर इक्वल टू 0। आपने इन दोनों को 0 के इक्वल रिप्लेस करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो 2 फैक्टर्स हैं, आपने इन दोनों को जब 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से आप लिखोगे कि आइदर वी कैन राइट x+1 इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड नंबर पे देखें तो यहाँ से आपको 4x+9 जो है वो 0 देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो सिंपली आपने क्या काम किया, 1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो यहाँ से -1 देखने को मिल गया। ये इसका फर्स्ट रूट आ गया, ठीक है। अभी हमें इसे वेरीफाई भी करना है, लेकिन ये आपके पास x की पहली वैल्यू आ गई। अब आपने क्या काम किया, इस 9 को जब शिफ्ट किया तो ये -9 आ जाएगा, और फिर आपने यहाँ से जब 4 को डिवाइड किया तो x इक्वल्स टू -9 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो यूँ मेरे पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं x की, एक वैल्यू -1 आई और दूसरी वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई -9 डिवाइडेड बाई 4 मिली। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या काम करना है, अब हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन भी आप लिख सकते हैं और चेकिंग भी लिख सकते हैं। चेकिंग के लिए आपने क्या काम करना है, पुटिंग x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। आपको याद होगा जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो शुरू में हमने इक्वेशन बनाई थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, हमने अब इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, वो इक्वेशन जो है उसको लिख लें, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं जो इक्वेशन है 2x+5 एंड 7x+16। तो यहाँ पे 2x+5 आ जाएगा, 2x+5 इक्वल्स टू रेडिकल साइन ऑफ 7x+16। तो स्टूडेंट्स आपने इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ पे -1 रिप्लेस किया, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा और ये +5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा और स्टूडेंट्स यहाँ से आपको +16 जो है ये एज इट इज़ देखने को मिलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने से -2 आ जाएगा और ये +5 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे देखें तो 7 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -7 एंड +16। अब आप दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये √9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो √9 है इसका जो आपको रिजल्ट मिलता है वो 3 ही मिलता है। सो 3 इज इक्वल्स टू 3 विच इज़ ट्रू। विच इज़ ट्रू का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आएगी तो जो हमने x की वैल्यू पुट की है ना, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू -1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स आपने जब -1 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई और यहाँ से आपको ये रिजल्ट मिलता है कि x जो है -1 वो इस गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब आपने यहाँ पे चेकिंग करनी है, व्हेन x इज इक्वल्स टू -9 डिवाइडेड बाई 4। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो दूसरा आंसर था ये आप देखें, तो दूसरा आंसर -9 डिवाइडेड बाई 4 था। अब आपने इसी इक्वेशन में यहाँ पे 9/4 पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स एज 2 मल्टीप्लाई बाई -9 डिवाइडेड बाई 4 एंड यहाँ पे आपको +5 देखने को मिलेगा और राइट हैंड साइड पे √ एंड 7 मल्टीप्लाई बाई -9 डिवाइडेड बाई 4 +16। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या काम किया, मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे x की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब देखें तो ये 2 1 2 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा, तो -9 डिवाइडेड बाई 2 देखने को मिलेगा और ये +5 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखें तो रेडिकल साइन में आपको ये मल्टीप्लाई होते दिखाई दे रहे हैं, कटिंग भी पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाई 7,
तो 9 मल्टीप्लाई बाय 7 करने से आपको 63 मिलेगा, तो -63 डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस 16 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, अब आपने इधर भी एलसीएम ले लेना है रेडिकल साइन के अंदर, जो कि यहाँ से 4 आएगा। ठीक है, इस एलसीएम को 4 जब हमने लिया तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे -63, ये -63 एज इट इज देखने को मिलेगा, और उसके बाद ये प्लस का साइन आ जाएगा, फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आपको 64 मिलेगा। और जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये स्टूडेंट्स 2 एलसीएम आ जाएगा और -9 एज इट इज, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 देखने को मिलेगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा जो काम है वो ख़त्म होने को है। इसको सिंप्लीफाई करने से 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पे √1/4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 देखने को मिलेगा, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, विच इज़ ट्रू, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है ना x इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो आई होप ये क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व किया तो आपको 2 सॉल्यूशन मिले, आपने उसके बाद वेरिफिकेशन की, वेरिफिकेशन के बाद दोनों को पुट करने से आपके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहे हैं। तो फिर आपने कहा कि दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, और एट द एंड स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे इसको इन द सेट लिख दिया, और सेट में लिखने के बाद आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। तो अगर हमारे पास वेरिफिकेशन में अगर कोई लेफ्ट राइट की इक्वल ना आती तो उसको नाम दिया जाता है एक्सट्रीनियस रूट का। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई है, इसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रॉब्लम्स थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो भी आपको समझ में आ चुके हैं। तो आप इन जैसे मजीद क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, इनमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और ख़ास तौर पर उन लोगों तक ये वीडियोस शेयर किया करें जो कोचिंग क्लासेस में नहीं जा सकते। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक ईजिली पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। आपका मेज़बान बिलाल अरशद। अल्लाह हाफिज़।